आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपके एनसीईआरटी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है? पारगम्यता का, फ्लक्स का, एमएमएफ का या फ्लक्स घनत्व का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लक्स घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोटर स्थिर होता है तो बैक ईएमएफ होता है। जब रोटर स्थिर होता है तो उसका बैक ईएमएफ कितना % होता है? इसका सही उत्तर है 0%। जब रोटर स्थिर होता है तो उसका बैक ईएमएफ 0% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में एक कुंडली से दूसरी कुंडली की विद्युत शक्ति का स्थानांतरण किससे होता है? ऑप्शन है स्थिर विद्युत, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी चुंबकीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी घटने पर रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ता है, ऑप्शन बी रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी घटने पर रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में सबसे अधिक उपयोग होने वाला अर्धचालक पदार्थ है। ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, बोरॉन। इसका सही उत्तर है जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? ऑप्शन है तांबा व सीसा, टीन व कांसा, सीसा व टीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीसा व टीन। फ्यूज का तार सीसा और टीन का बना होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को आसानी से कौन सी ऊर्जा में बदला जा सकता है? ऑप्शन है सोलर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्च प्रतिरोध वाला चालक कौन सा है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टंगस्टन। यदि आपसे पूछा जाता है निम्न में से कम प्रतिरोध वाला चालक पदार्थ कौन सा है, तो उसका उत्तर होता चांदी। यहाँ आपसे उच्च प्रतिरोध वाला पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है, आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन है ऊर्जा, शक्ति, कार्य, दक्षता। तो आउटपुट और इनपुट का अनुपात दक्षता होता है। दक्षता एफिशिएंसी, दक्षता इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट। अगला प्रश्न है, एक क्रिस्टल डायोड में पीएन जंक्शन होते हैं। एक क्रिस्टल डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक क्रिस्टल डायोड में एक पीएन जंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कुंडली की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1, 2, 5, 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1। ऑटो ट्रांसफार्मर में कुंडली की संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक न्यूटन थे। इसका सही उत्तर है न्यूटन। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक है। इसका सही उत्तर है गॉस। चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक गॉस है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान में क्या परिवर्तन होगा?
ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, 0 डिग्री सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर है बढ़ जाएगा। कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वायरिंग प्रणाली सबसे सुरक्षित है? ऑप्शन है क्लीट, लेड सीट, सीटीएस, कंसील्ड। इसका सही उत्तर है कंसील्ड। अगला प्रश्न है, कौन सा दोलक ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है? ऑप्शन है हार्टले ऑसिलेटर, क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। इसका सही उत्तर है क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक द्विदिशिक प्रणाली है? ऑप्शन है ट्राइक, डायोड, एससीआर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ट्राइक। अगला प्रश्न है, समान उत्तेजन वाली सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर होता है? ऑप्शन है पश्चगामी, अग्रगामी, शून्य, इकाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चगामी। अगला प्रश्न है, जब विद्युत धारा का धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है? ऑप्शन है मूल परमाणुओं से चालन इलेक्ट्रॉनों के निर्गम, चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव, संचालन इलेक्ट्रॉनों के बीच आपसी टकराव, धातु परमाणुओं के बीच आपसी टकराव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव। अगला प्रश्न है, वह कौन सा उपकरण है जिसमें बीजेटी और मॉसफेट दोनों के लाभ होते हैं? ऑप्शन है ट्रैक, आईजीबीटी, एससीआर, एमसीटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आईजीबीटी। आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा? ऑप्शन है पंखा, अपकेंद्री पंप, विद्युत रेल इंजन, प्रत्यागामी पंप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रत्यागामी पंप। अगला प्रश्न है, यदि पोल विस्तृत कुंडली अंतराल पोल अंतराल के बराबर हो तो इस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अर्ध अंतरालित, समग्र अंतरालित, पूर्ण अंतरालित, आंशिक अंतरालित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्ण अंतरालित। अगला प्रश्न है, वाटमीटर एक प्रकार का होता है? ऑप्शन है संकेत यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र, समाकलन यंत्र, इनमें से कोई नहीं। वाटमीटर जो है एक संकेत यंत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मापने के लिए वाटमीटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है धारा, ऊर्जा, वोल्टेज, प्रतिरोध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ का पिन मोटा रखा जाता है? ऑप्शन है प्रतिरोध को घटाने के लिए, प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, पहचान के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतिरोध को घटाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपाय एकल कलीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय है? मतलब सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ता उपाय कौन सा है? ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्टिंग, प्रेरकत्व स्टार्टिंग, प्राइम मूवर स्टार्टिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कैपेसिटर स्टार्टिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जेनर डायोड में ब्रेकडाउन उत्पन्न करने वाला सिद्धांत निम्न में से क्या कहलाता है? ऑप्शन है एवलांस प्रभाव, हॉल प्रभाव, ब्रेकडाउन प्रभाव, सीबेक प्रभाव। इसका सही उत्तर है एवलांस प्रभाव, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1 kWh विद्युत ऊर्जा कितने के बराबर होता है? ऑप्शन है 4186 जूल, 860 जूल,
3600 जूल, 3600 वाट। इसका सही उत्तर है 860 किलो कैलोरी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।